हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। असुरेश्वर ने तो केवल गंगा को लाने का आदेश दिया था, लेकिन यहाँ तो दो दो देवियां विराजमान हैं। दोनों एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। सुंदरता भी ऐसी होती है, आश्चर्य। पाताल लोक में तो ऐसी सुंदरी कोई नहीं। तभी तो गंगा को देवता और असुर दोनों ही झपटना चाहते हैं। ये असुर आज अवश्य मेरे हाथों मारा जाएगा। नहीं उमा, क्रोध मत करो, उसे आने दो। तुम दोनों चाहो तो अपनी इच्छा से चल सकती हो। इतना सुंदर उपहार पाकर असुरेश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। हे वृषासुर, हम दोनों कमलों में बंद सुगंध हैं। यदि तुम हमें ले जाना चाहते हो तो इन कमल पुष्पों को भी ले जाना होगा। नारी जितनी सुंदर होती है उतनी हठीली भी होती है। सुना था, आज देख भी लिया। अभी तुमने देखा ही क्या है? मैं जो तुम्हें दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तनिक गंगा जल को छूकर तो देखो। त्रिया हट के आगे तो बड़े बड़े झुकते हैं, इसलिए तुम्हारी बात हमें भी माननी होगी। तुम जल से बाहर नहीं आती तो मैं अंदर आता हूँ। तुम दोनों को उठाकर असुरेश्वर के पास ले जाता हूँ। वृषासुर, प्रकट हो जा, प्रकट हो जा। वृषासुर, मैं तुम्हारा स्वामी अंधकासुर तुम्हें आज्ञा देता हूं, प्रकट हो जा। असुर सम्राट अंधकासुर को वृषासुर का प्रणाम। प्रणाम। कहिए, क्या आज्ञा है असुरराज? हे वृषासुर, देवताओं ने हमसे छल करके देवी गंगा को स्वर्गलोक तक ही सीमित रखा है। हम देवी गंगा को असुर लोक ले जाना चाहते हैं। हे असुरेश्वर, अब किसमें इतना साहस है कि देवी गंगा को असुर लोक ले जाने से रोक सके? अब तो आप स्वर्गलोक के अधिपति बन गए हैं। हाँ वृषासुर, सारे देवता इंद्र के साथ स्वर्गलोक छोड़कर भाग चुके हैं। अब तो गंगा को हम सहज अपने साथ पाताल लोक ले जा सकते हैं। हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। तुम जाओ और गंगा को हमारी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दो। सेनापति प्राणहंता। आज्ञा सुरेश्वर। वृषासुर के साथ सेना भेजने का प्रबंध करो। सेना की क्या आवश्यकता है सुरेश्वर? एक स्त्री के लिए सेना भेजना असुरों की सैन्य शक्ति के अपमान के बराबर होगा। और क्या, इस वृषासुर के बल पर, शक्ति पर आपको विश्वास नहीं रहा? विश्वास है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। फिर आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी जाकर देवी गंगा को आपकी सेवा में उपस्थित करता हूं। आज्ञा दीजिए सुरेश्वर। विजयी भव। दीदी, आपके आगमन से
स्वर्गलोक में एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था, परंतु अंधकासुर की स्वर्गलोक पर विजय से उस पर अंधकार सा छा रहा है। नारायण 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 नारायण। प्रणाम गंगा मैया। प्रणाम गंगा मैया। कहाँ चले गए थे आप सब? हे भगवती गंगे, देवेंद्र असुरों से आपकी रक्षा करने में असफल होकर आपको उस समय तक मुंह नहीं दिखाना चाहते थे जब तक कि असुरों से स्वर्ग लोक और आपको छुड़ा नहीं लेते। हाँ मातेश्वरी, शिव जी की शक्ति को कोई विफल नहीं कर सकता, इसलिए मैं उन्हीं से मार्गदर्शन लेने जा रहा था। परंतु जब देवर्षि ने मुझे यह बताया कि भगवान शिव की शक्ति देवी उमा स्वयं स्वर्गलोक में उपस्थित हैं, तो हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। हे देवेंद्र, जब संतान किसी संकट में पड़ जाती है तो सबसे पहले अपनी माता के आंचल में ही आश्रय लेती है। पराजय की लज्जा के कारण हमसे भूल हो गई मैया, हमें क्षमा कर दीजिए। लज्जा तो असुरों को आनी चाहिए। देवेंद्र, जिन्होंने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया है, भगवान शिव जी की शक्ति का दुरुपयोग किया है और मेरी दीदी के लिए संकट खड़ा किया है, परंतु अपनी शक्ति के घमंड में वो ये भूल गए कि मैं भोलेनाथ की अर्धांगिनी हूँ, उनकी उग्र शक्ति हूँ। गंगा दीदी की ओर उन्होंने आंख उठाकर देखने का प्रयास किया है। मैं उनको उनके इस दुस्साहस का उत्तर दूंगी। उमा, किसी की भूल चूक पर इतना क्रोध अच्छा नहीं। असुरों को अपनी भूल सुधारने का अवसर हमें देना चाहिए। नहीं दीदी, इस समय मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैं उग्र होकर भी आपके आदर में अब तक चुप रही, परंतु अब नहीं रह सकती। वो देखिए, अंधकासुर ने आपको ले जाने के लिए इस भयंकर वृषासुर को भेजा है। आप ही बताइए, क्या अपनी माता का स्वागत करने की यही रीति है? स्वर्गलोक पर विजय पाने के बाद यदि अंधकासुर स्वयं आपके सामने हाथ जोड़कर आता, एक पुत्र की भांति आपको पाताल लोक ले जाने की हठ करता, तो मैं उसकी सारी गलतियों को भूल सकती थी। उसका ये व्यवहार क्षमा करने योग्य नहीं है दीदी। मैं वृषासुर को ही नहीं बल्कि अंधकासुर को भी दंड देकर रहूंगी। उमा, मेरे विचार से तुम भूल गई हो कि महादेव शिवजी ने अंधकासुर को वरदान में अमोघ शक्ति प्रदान की है। वो इस शक्ति का प्रयोग अवश्य करेंगे। यदि तुम इस शक्ति का विरोध करोगी तो शिवजी का अपमान होगा। नहीं होगा दीदी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस संबंध में मैंने शिवजी से पहले ही आज्ञा ले ली है। हे भगवती गंगे, देवी उमा ठीक कह रही है। उमा देवी स्वयं शिवजी की शक्ति का ही रूप है, और यदि भगवान शिव की दो शक्तियां टकराएं और जो शक्ति धर्म के मार्ग पर है वो जीते, तो इसमें शिवजी का अपमान नहीं होगा। हाँ मातेश्वरी, यदि धर्म हारा और असुर भगवान शिव के वरदान के बल पर स्वर्गलोक के अधिपति बने रहे, तो इसमें भगवान शिव का अपमान अवश्य होगा। इसलिए हे मातेश्वरी, हे गंगा मैया, इस समय माता उमा जो उचित समझ रही है वो करने दीजिए। इसी में हम सब की भलाई है। दीदी, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय।
सेनापति प्राणहंता, वृषासुर अब तक लौट कर नहीं आया। देवी गंगा के दर्शन के लिए आप बहुत उत्सुक हो रहे हैं महाराज। वृषासुर अभी तो गया है। अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी प्रतीक्षा युगों युगों से कर रहा हूं। सत्य है असुरेश्वर, प्रतीक्षा तो हम सब देवी गंगा की कर रहे हैं। हाँ प्राणहंता, और अब यह प्रतीक्षा समाप्त होने का समय आ गया है। गुरु शुक्राचार्य की मनोकामना पूर्ण करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं धन्य हो गया हूं प्राणहंता, धन्य हो गया हूं। असुरेश्वर ने तो केवल गंगा को लाने का आदेश दिया था, लेकिन यहाँ तो दो दो देवियां विराजमान हैं। दोनों एक से बढ़कर एक सुंदर हैं। सुंदरता भी ऐसी होती है, आश्चर्य। पाताल लोक में तो ऐसी सुंदरी कोई नहीं। तभी तो गंगा को देवता और असुर दोनों ही झपटना चाहते हैं। ये असुर आज अवश्य मेरे हाथों मारा जाएगा। नहीं उमा, क्रोध मत करो, उसे आने दो। आओ वत्स। हे देवियों, असुरेश्वर अंधकासुर का ये दास वृषासुर अपने स्वामी के आदेश से देवी गंगा को लेने आया है। तुम दोनों में से देवी गंगा कौन है? गंगा मैं हूं और ये देवी उमा है। तुम दोनों चाहो तो अपनी इच्छा से चल सकती हो। इतना सुंदर उपहार पाकर असुरेश्वर बहुत प्रसन्न होंगे। हे वृषासुर, हम दोनों कमलों में बंद सुगंध हैं। यदि तुम हमें ले जाना चाहते हो तो इन कमल पुष्पों को भी ले जाना होगा। नारी जितनी सुंदर होती है उतनी हठीली भी होती है। सुना था, आज देख भी लिया। अभी तुमने देखा ही क्या है? मैं जो तुम्हें दिखाने वाली हूँ उसे देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तनिक गंगा जल को छूकर तो देखो। त्रिया हट के आगे तो बड़े बड़े झुकते हैं, इसलिए तुम्हारी बात हमें भी माननी होगी। तुम जल से बाहर नहीं आती तो मैं अंदर आता हूँ। तुम दोनों को उठाकर असुरेश्वर के पास ले जाता हूँ। आश्चर्य है, इंद्रलोक में भी भूचाल। ये भूचाल था या कोई धमाका? कहीं देवताओं ने फिर से आक्रमण करने का संकेत तो नहीं दिया है असुरेश्वर? नहीं प्राणहंता, जो युद्ध में पराजित होकर दुम दबाकर भाग जाते हैं वो काया देवता फिर आक्रमण के बारे में सोच तक नहीं सकते। फिर भी यदि देवेंद्र ने इस प्रकार का दुस्साहस किया हो तो मैं उसके अपराध का उसे अवश्य दंड दूंगा। चलो हम देखते हैं सच्चाई क्या है। यह भूचाल आया है या अस्त्रों से विस्फोट हुआ है?
वृषासुर! सुरेश्वर, अपने सेवक के अंतिम प्रणाम को स्वीकार कीजिए और मुझे अपने इस असफलता पर क्षमा कर दीजिए। वृषासुर, किसने की तुम्हारी ये दशा? किसने? बोलो वृषासुर, बोलो।